बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह के ज़माने का वाक़या है। एक इलाके का हाकिम अपनी बीवी के साथ अपने घर में तन्हाई के लम्हात में था। खामन अच्छे मूड में था, मगर बीवी किसी वजह से उससे नाराज़ थी। अब खामन जितना उससे मोहब्बत और प्यार की बातें करता, वो बीवी उतना उससे चिढ़ती और उससे बदतमीज़ी करती। हत्ता कि जब खामद ने बहुत ज़्यादा उससे मोहब्बत का इजहार किया तो औरत का दिमाग उस वक़्त गर्म था। वो बेवकूफ़ आगे से कहने लगी कि जहन्मी पीछे हट, मुझे हाथ मत लगा। अब जब उसने अपने खामद को जहन्मी कहा तो आखिर वो भी मर्द था, उसको गुस्सा आ गया। उसने कहा कि अच्छा, अगर मैं जहन्मी तो फिर तुझे मेरी तरफ से तलाक। अब रात गुजर गई। सुबह जब दोनों का दिमाग ठंडा हुआ तो औरत को भी गलती का एहसास हुआ कि मैं अपने खामन से नाराज़ थी, मगर मुझे ये लफ्ज़ तो नहीं कहना चाहिए था कि जहन्मी परे हट, मैंने तो गलती कर ली। अब वो अपने खामन से पूछने लगी कि जी क्या मुझे तलाक हो गई? उसने कहा पता नहीं, ये तो शर्तिया थी कि अगर मैं जहन्मी हूँ तो तुझे मेरी तरफ से तलाक, लिहाजा मुझे उलमा से पूछना पड़ेगा। खामद ने उलमा को बुलाया। उलमा कहने लगे इसका जवाब हम तो नहीं दे सकते, इसलिए कि कौन गारंटी दे कि आप जहन्मी नहीं हैं? कौन फैसला कर सकता है? ये तो क़यामत के दिन अल्लाह ताला फैसला करेंगे। लिहाजा ये बात ज़बान ज़द आम हो गई। सैकड़ों उलमा से रब्ता किया गया, मगर कोई आलिम, कोई मुफ्ती इसका जवाब नहीं दे पा रहा था। बादशाह परेशान था। वो भी अपनी इतनी खूबसूरत बीवी को तलाक नहीं देना चाहता था। बीवी भी अब तलाक नहीं लेना चाहती थी। चुनाचे इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह को किसी ने बताया कि जी फलां इलाके में ये वाक़या पेश आया है। उन्होंने फरमाया मुझे वहाँ ले चलो, मैं इस सवाल का जवाब दे सकता हूँ। चुनाचे इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह आए और उन्होंने हाकिम से पूछा कि क्या वाक़या पेश आया। उसने बताया कि इस तरह मेरी बीवी ने ये अल्फाज कहे और मैंने उसके जवाब में ये अल्फाज कहे, अब बताएं तलाक हुई कि नहीं? इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि बादशाह सलामत, इसका जवाब देने के लिए मुझे आपसे तन्हाई में कुछ बातें पूछनी पड़ेंगी। उसने कहा कि बहुत अच्छा। चुनाचे इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह ने उससे कहा बादशाह सलामत, मुझे ज़िंदगी का कोई ऐसा वाक़या बताइए कि जिसमें आप गुनाह करने का मौका रखते हों, गुनाह करना आपके लिए आसान हो, मगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के डर की वजह से आपने अपने आप को बचाया हो। कोई वाक़या ऐसा सुनाए। बादशाह सोचता रहा, कहने लगा हाँ, एक दफ़ा मेरी ज़िंदगी में ये वाक़या पेश आया। कैसे पेश आया? कहने लगा एक दफ़ा जल्दी में अपने दफ्तर के काम से फारिग होकर अपने बेडरूम में चला गया। जैसे ही मैं दाखिल हुआ, मैंने देखा कि महल में काम करने वाली लड़की मेरे कमरे में चीज़ों को संवार रही थी, बिस्तर को ठीक कर रही थी। जब मेरी उसके चेहरे पर नज़र पड़ी तो लड़की हुस्न जमाल में बहुत प्यारी थी। चुनाचे मैंने दरवाजे को लॉक लगा दिया और बंद कर दिया। जब मैं लॉक लगाकर आगे बढ़ा तो लड़की समझ गई कि मेरी नीयत खराब है। वो नेक थी, पाक दामन थी। तो मेरी तरफ देखकर उसने कहा या मलिक इत्तक़िल्लाह, ऐ बादशाह अल्लाह से डर। जैसे ही उसने ये लफ्ज़ कहा अल्लाह से डर, मेरे दिल में डर आ गया और मैंने ताला खोल दिया और लड़की से कहा चली जाओ। हालांकि अगर मैं चाहता तो लड़की से अपनी ख्वाहिश पूरी कर लेता, मुझसे किसी ने पूछना ही नहीं था, मगर उस नेक बच्ची के ये अल्फाज मेरे दिल पर बिजली बनकर गिरे और मुझे अल्लाह का खौफ आ गया और मैंने गुनाह के इस मौका से बचने के लिए उस लड़की को वापस भेज दिया। और ये एक ऐसा गुनाह है जो मैं कर सकता था, मगर अल्लाह के खौफ की वजह से मैंने नहीं किया। जब उसने ये वाक़या सुनाया, इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह ने उससे कह दिया कि आपकी बीवी को तलाक वाक़ई नहीं हुई, इसलिए कि आप जहन्मी नहीं बल्कि जन्नती हैं। जब उन्होंने ये फतवा दिया, सारे उलमा उनसे बहस करने लग गए। आप कैसे कह सकते हैं? आप कैसे जन्नत का टिकट दे सकते हैं? क्या परमट आपके हाथ में है कि आप कहें कि ये जन्नती है, ये जहन्मी? आपने फरमाया कि ये फतवा मैंने अपनी तरफ से नहीं दिया, बल्कि ये फतवा अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में खुद अता फरमाया है। जी कुरान मजीद में कैसे? उन्होंने कहा कि कुरान मजीद की आयत व अम्मा मन खाफ मकाम रब्बिही,
اور جو شخص اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ اور اس نے اپنے نفس کو خواہشات میں پڑنے سے بچا لیا فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ پس اس کا ٹھکانہ جنت ہوگا۔ اللہ نے چونکہ فرما دیا لہٰذا میں فتویٰ دیتا ہوں کہ اس کبیرہ گناہ سے بچنے کی وجہ سے یہ بندہ قیامت کے دن جنت میں داخل ہوگا۔ امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانہ مبارک میں ایک نوجوان بہت متقی اور پرہیزگار اور عبادت گزار تھا، حتیٰ کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی اس کی عبادت پر تعجب کیا کرتے تھے۔ وہ نوجوان نماز عشاء مسجد میں ادا کرنے کے بعد اپنے بوڑھے باپ کی خدمت کرنے کے لیے جایا کرتا تھا۔ راستے میں ایک خوبرو عورت اسے اپنی طرف بلاتی اور چھیڑتی تھی، لیکن یہ نوجوان اس پر توجہ دیے بغیر نگاہیں جھکائے گزر جایا کرتا تھا۔ آخر کار ایک دن وہ نوجوان شیطان کے ورغلانے اور اس عورت کی دعوت پر برائی کے ارادے سے اس کی جانب بڑھا، لیکن جب دروازے پر پہنچا تو اسے اللہ تعالیٰ کا یہی فرمان عالی شان یاد آ گیا، ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون۔ ترجمہ: بے شک جب شیطان کی طرف سے پرہیزگاروں کو کوئی خیال آتا ہے تو وہ فوراً حکم خدا یاد کرتے ہیں، پھر اسی وقت ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں۔ اس آیت مبارکہ کے یاد آتے ہی اس کے دل پر اللہ تعالیٰ کا خوف اس قدر غالب ہوا کہ وہ بے ہوش ہو کر زمین پر گر گیا۔ جب یہ بہت دیر تک گھر نہ پہنچا تو اس کا بوڑھا باپ اسے تلاش کرتا ہوا وہاں پہنچا اور لوگوں کی مدد سے اسے اٹھوا کر گھر لے آیا۔ ہوش آنے پر باپ نے تمام واقعہ دریافت کیا۔ نوجوان نے پورا واقعہ بیان کر کے جب اس آیت پاک کا ذکر کیا تو ایک مرتبہ پھر اس پر اللہ تعالیٰ کا شدید خوف غالب ہوا۔ اس نے ایک زوردار چیخ ماری اور اس کا دم نکل گیا۔ راتوں رات ہی اس کے غسل اور کفن و دفن کا انتظام کر دیا گیا۔ صبح جب یہ واقعہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں پیش کیا گیا تو آپ اس کے باپ کے پاس تعزیت کے لیے تشریف لے گئے اور اس سے فرمایا کہ آپ نے ہمیں اطلاع کیوں نہیں دی تاکہ ہم بھی جنازے میں شریک ہو جاتے۔ اس نے عرض کی، امیر المومنین، اس کا انتقال رات میں ہوا تھا اور آپ کے آرام کا خیال کرتے ہوئے بتانا مناسب معلوم نہ ہوا۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے اس کی قبر پر لے چلو۔ وہاں پہنچ کر آپ نے یہ آیت مبارکہ پڑھی، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ۔ ترجمہ: اور جو اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرے اس کے لیے دو جنتیں ہیں۔ تو قبر میں سے اس نوجوان نے جواب دیتے ہوئے کہا، یا امیر المومنین، بے شک میرے رب نے مجھے دو جنتیں عطا فرمائی ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے اور اپنی زندگی سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔